तो जब ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव बनता है और यदि इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो इसके साथ कुछ स्पेशल क्या लगते हैं, प्रीपोजिशन लगते हैं, ठीक ना। और उस स्पेशल प्रीपोजिशन लगने के बाद वह इंट्रांजिटिव वर्ब किसका काम करने लगता है, ट्रांजिटिव वर्ब का। इंट्रांजिटिव का हिंदी होता है अकर्मक जिसके साथ कर्म न हो, और ट्रांजिटिव का हिंदी होता है सकर्मक यानी कर्म उसके क्या हो, साथ हो, ठीक है। और इस तरह से हम कुछ वाक्य दे रहे हैं, नियम डाउन। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो ये वर्ब्स ट्रांजिटिव हो जाती हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे हमने बोला ना, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम क्या बना देते हैं, ट्रांजिटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ट्रांजिटिव बना देते हैं। का प्रयोग कर द गर्ल लाफ्ड एट मी। देखो यहाँ पे लाफ्ड एट ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यह एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे इसका। और पैसिव बनाते समय बस वही हमको याद है, क्रॉस सेक्शन करेंगे। और क्रॉस सेक्शन करेंगे तो तुम दोनों में से बता सकती हो कि ये क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है तो हो जाएगा आई वाज लाफ्ड एट गर्ल। तो यहाँ पे एक्टिव जब ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन हो गया ना, अब यहाँ पे जो आफ्टर है यह एक प्रीपोजिशन है और लुक्स यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आफ्टर और लुक्स मिल करके ये दोनों किसका काम करने लगे, ट्रांजिटिव वर्ब का। और जब इंट्रांजिटिव रहता तो इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, लेकिन लुक्स आफ्टर आकर के इसको ट्रांजिटिव बना दिया। अब इसका एक्टिव से क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। और इस स्थिति में एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे। और लुक्स आफ्टर है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हमको पता है इज एम आर, और माई चिल्ड्रेन को सब्जेक्ट बना दो और इज लगेगा और लुक्ड हो जाएगा। हाँ चिल्ड्रेन है ना, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। लुक्ड आफ्टर बाई, और ही का क्या हो जाएगा, तो माई चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। अब यहाँ पे क्या है कि डिड ही किल अ लायन, और यह मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ रहेगा। डिड सहायक क्रिया है पास्ट के इंडेफिनिट का, ओके। और किल क्या है, वर्ब है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, और लायन क्या है, ऑब्जेक्ट है। और डिड यहाँ पे क्या है, एच भी है, क्या है। और यह ध्यान दो जी, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव की क्या है, फर्स्ट टाइप का अफर्मेटिव, इसका ध्यान देना। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, कहीं नॉट नेवर कुछ ऐसा तो आया नहीं, इसलिए क्या है, अफर्मेटिव है। इसका निगेटिव कैसे बनता, तो डिड ही नॉट, यदि नॉट रहता तो यही इंट्रोगेटिव सेकेंड फर्स्ट टाइप का ही निगेटिव हो जाता, राइट। तो यह पास्ट का, इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव का, फर्स्ट टाइप का अफर्मेटिव है। कोई प्रॉब्लम? तो इसके हम 1 2 3 प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे।
हमारा एक ही है कि जब हमने डिड देखा और हमने चार्ट में बता दिया है कि किसका कौन सहायक क्रिया है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट प्रेजेंट है, पास्ट है, और तो हमको पता है इसमें वाज और वेयर है, पास्ट के इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया। तो फिर क्यों नहीं हम यहाँ पे क्या लगा दें। अब देखो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सॉरी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का, और ऑल आयन आएगा, क्या आएगा, ऑल आयन आएगा। निश्चित तौर पे ऑल आयन सिंगुलर है, और हम सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, समझ में आ गया कि नहीं। तो वाज अ लायन, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किल्ड बाई, और ही का क्या हो जाएगा, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आगे रहेगा। तो इस तरह से चूंकि किताबी भाषा में तब बदलते रह जाते, ऐसे डायरेक्ट बदल दिया आराम से, कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट उदाहरण है, व्हेन डज, एक्टिव है, व्हेन डज ही हेल्प मी, ही हेल्प, व्हेन डज ही हेल्प मी। हाँ, इसका एक्टिव से क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। इसको पैसिव बनाना है, बनाओ, बन जाएगा। करेंगे क्या, हाँ व्हेन रहेगा। अब यहाँ पे भी प्लस एस को फॉलो करते रहना, इसका ध्यान देना। और डज है किसका, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, इसका मतलब इज एम आर में से किसी को लाएंगे। लेकिन ध्यान देना, मी को हम पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और ही को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो मी यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा ना, समझ में आ गया। तो व्हेन एम आई हेल्प्ड क्या हो जाएगा, व्हेन एम आई हेल्प्ड बाई मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विल सी राइट अ बुक, एक्टिव है, विल सी WRIT राइट अ बुक, विल सी राइट अ बुक। ओके, अब इसमें करना क्या है कि पैसिव बनाना है, और हमको लगता है सब लोग बना लेंगे। इसका पैसिव बनाएंगे ना, पैसिव बनाते समय पहला काम तो हमको ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इसको एकदम दिमाग में रखना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ रहेगा ही। और ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, फ्यूचर का इंडेफिनिट का एक्टिव है। पैसिव में सहायक क्रिया होता है विल बी, क्या होता है, विल बी ऑब्लिक शैल बी, होता है कि नहीं, राइट। और हमको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है फर्स्ट टाइप बनाए रखना, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे विल बी अथवा शैल बी बना रहेगा। अब किसके अनुसार आएगा, अ बुक आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, तो अ बुक के साथ क्या लगेगा, विल बी लगेगा। ध्यान देना, जब हम विल लिखेंगे तो सब्जेक्ट अ बुक ला देंगे और फिर बी लगाएंगे, राइट। तो विल अ बुक बी, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो विल अ बुक बी रिटेन बाई हर। नेक्स्ट है मे आई सी इट, क्या है, मे आई सी इट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और यहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी है, क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। इसका एक्टिव से क्या करना है, पैसिव बनाना है क्या कि यहाँ में है, और ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। हम बता चुके हैं इसके रूल को, और मॉडल ऑक्सिलरी के रूल को जब बताए हम, तो हमें पता था कि वहाँ पे हमने बताया था कि बी लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे पैसिव बनाते समय। इट यहाँ आएगा, आई यहाँ आएगा, और मे यही रहेगा, क्या हो जाएगा, मे इट बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका पैसिव होगा।
और ऑक्सिलरी के रूल को बताए हैं, देख लेना। तो इंट्रोगेटिव में जब हम हु का प्रयोग करें, हु हैज रिटेन दिस बुक, और इसमें हमको पता है कि हैज रिटेन क्या है, वर्ब है, जिसमें हैज क्या है, यह एच बी है और यह क्या है, एम बी है। एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम बी मतलब मेन वर्ब, और वर्ब का यह कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और यह हैज है और यह थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट का क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट का क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। निश्चित तौर पे प्रेजेंट के परफेक्ट की पैसिव में सहायक क्रिया हमें पता है कि हैज बीन होती है। क्या होती है, हैज बीन। चार्ट बनवाया है जो, उसमें पता होगा। अब यहाँ पे करते क्या, हमने इसका रूल दे दिया है कि जब हु से शुरू हो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम उसका जब पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो उसको हम हु को बाई हुम कर देंगे। क्या कर देंगे, बाई हुम। और बाई हुम करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो बाई हुम और हैज रिटेन दिस बुक हो जाएगा बाई हुम हैज और दिस बुक क्या हो जाएगा, दिस बुक। अब यह कौन सा नियम लगा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, ठीक है ना। तो बाय हुम हैज दिस बुक बीन रिटेन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, बाय हुम हैज दिस बुक बीन रिटेन। ओके। होता क्या है ऐसे वाक्यों में, जब प्रश्न सूचक शब्द ही करता हो, हु हैज रिटेन दिस बुक, और इस वाक्य में दिस बुक तो ऑब्जेक्ट है, यह तो वर्ब है, लेकिन यह क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और सब्जेक्ट का भी काम यही करता है। तो जब प्रश्न सूचक शब्द ही सब्जेक्ट का काम करे, तो हम उसको ले जा करके ऑब्जेक्ट, खास करके हु को न बना करके हम उसको बाई हुम क्या कर दिए, बना दिए। और उसके बाद जो पैसिव का रूल है उसको हम बताए हैं कि प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज और बीन क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट को सब यहाँ पे ला दिए हैं, और इसको क्या कर दिए हैं, रिटेन को थर्ड फॉर्म में लगा दिए हैं। और ये यहाँ पे पहले ही लग गया है, बाय हुम हैज दिस बुक बीन रिटेन। हिंदी होगा हु हैज रिटेन दिस बुक, यह किताब किसने, ठीक है ना, यह किताब किसने लिखी है, या यह किताब किसके द्वारा लिखा जा चुका है, दोनों होगा। यह किताब किसने लिखी है से हमें पता चलता है कि है ही आएगा, इसके लिए है के लिए अलग से इजे नहीं लाते हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा कि यह किताब, ठीक है ना, यह किताब किसके द्वारा लिखी जा चुकी है, यह किताब किसने लिखी है, और हो जाएगा यह किताब किसके द्वारा लिखी जा चुकी है। इसका क्या हो गया, पैसिव हो गया।